इधर करो। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया, चैप्टर नंबर जो आपका 9th चल रहा है, इसमें दो मेथड आपको यानी गॉस और उत्तरोत्तर विलोपन विधि आपको बता दी गई है। गॉस और उत्तरोत्तर विलोपन विधि के बाद में और ये लाला तुम्हारी सबकी शक्ल दिखाई दे रही है हमें। बंद कर लो ये वीडियो। तो आपको गॉस और उत्तरोत्तर विलोपन विधि बताई गई थी। आज की इस क्लास में हम गॉस जॉर्डन समानयन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉस जॉर्डन के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, केवल आप जो 12th क्लास में पढ़ते थे ना, इकाई मैट्रिक्स बनाना, उसी पे डिपेंड है। तो इसमें एक तो एग्जाम्पल है और एक ही क्वेश्चन है। एक आपके लिए इसमें एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है। तो हम जैसा सोच रहे हैं कि आपको क्वेश्चन करा देते हैं, एग्जाम्पल आप कर लेना, जिससे कि कुछ आपको हेल्प मिले। दूसरी बात, अगर नॉर्मली कोई मिस्टेक हो, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है ना कभी भी, तो कोई भी मिस्टेक हुआ करे तो उसको कमेंट्स में जैसे पहले बताते आए वैसे ही बता दिया करें। गॉस जॉर्डन क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें गॉस जॉर्डन पर, और ये है 2x1 प्लस 4x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 एंड 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू माइनस 2, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। इसकी संवर्धित मैट्रिक्स बनाएंगे हम। संवर्धित मैट्रिक्स, जिसको आप ए संवर्धित बी इस फॉर्म में ए, यहाँ अनुपात तो नहीं कहोगे आप इसको, आप याद करेंगे जिस तरह से आप 12th क्लास में ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की जो मैट्रिक्स हुआ करती थी, तो इस बी के एलिमेंट्स को इधर लिखते थे ना, बी1 बी2 बी3 करते हुए, और यहाँ ए हुआ करता था, फिर एक्स की वैल्यू हुआ करती थी x1 x2 x3 इस तरह से, यहाँ a11 a12 इस तरह से हुआ करती थी। तो यहाँ अब हम बात करने वाले हैं कि संवर्धित मैट्रिक्स बराबर यहाँ बनेगा, ये तरीका तो वही रहेगा, 2 4 1 2 4 1 3 2 -2 1 - 1 1, साथ में ही 3 - 2 6, ये है। अब आप देखेंगे कि ये रो 1 है, यानी पहली पंक्ति, ये रो 2 दूसरी पंक्ति, ये रो 3 ये तीसरी पंक्ति है, यानी रो 1 रो 2 रो 3, अर्थात पहली दूसरी तीसरी पंक्तियां हैं ये। तो अब हम इसमें
जैसे कि आप इकाई मैट्रिक्स बनाया करते थे ट्वेल्थ क्लास में भी, तो ठीक उसी तरह से, यानी इकाई मैट्रिक्स आप वहाँ बनाते थे ना, तो ठीक इसी तरह से आपको यहाँ इकाई मैट्रिक्स बनाना है। तो इकाई मैट्रिक्स बनाने के लिए इस जगह और इस जगह और इस जगह 1 होना चाहिए, बाकी का सभी जगह 0 होना चाहिए। यहाँ कितना भी बने उसे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ एक का अंक बनाने के लिए देखो, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, और इन जगह पे 4 1 3 -1 1 -1 इनकी जगह 0 बनाना है। अगर आप सभी को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो ट्वेल्थ क्लास का, तो उसके आधार पर ही हम इस कैलकुलेशन को करेंगे। यहाँ 1 बनाना है, तो ये जो R1 है ना, R1, इस R1 की जगह लिखेंगे 1/2 R1, यानी इस R1 में 2 का भाग लगा रहे हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 1/2 3/2, और ये 3 2 -1 -2 1 -1 1 6। अब हम क्या है कि यहाँ तो हमने 1 बना लिया, अब हमें इन जगह पे 0 बनाना है। इन जगहों पर 0 बनाने के लिए हम, यानी ये R2 है ना, तो R2 की जगह 0 बनाना है, तो यहाँ R2 अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ भी आपको R2 लिखना पड़ेगा। अब जो भी गुणा वगैरह करने हो, क्योंकि यहाँ 0 बनाना है, तो इसकी हेल्प से करेंगे, और इसकी हेल्प से करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अगर 3 का गुणा कर दें, देखो इस 3 में से ऊपर वाली जो रो है ना, रो वन में 3 से गुणा कर दें। अगर इस रो 1 में 3 से गुणा कर दें और इसमें से माइनस करते जाएं R2 वाली में से, तो आप देखेंगे कि R2 की जगह अगर 3 लिखें, -3 गुणा R1 की जगह 1 लिखें, तो ये आ जाएगा 0। तो यानी इसको लिखा जा सकता है 1 2। क्वेश्चन की कह रहे हो क्या? 2x1 + 4x2 + x3 = 3 3x1 + 2x2 -2x3 = -2 x1 - x2 + x3 = 6 3 -2 6 2 4 1 2 4 1 3 2 -2 3 2 -2 1 -1 1 1 -1 1। ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें 2 4 1 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ 1 बनाया, तो 1 2, और यहाँ 1/2, और ये 3/2। अब जैसा कि आपको बताया यहाँ 0 बनाना है ना, तो इस जगह 0 बनाने के लिए देखो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप चाहते हैं यहीं आप इसको 0 बना सकते हैं, या फिर एक और टेबल बना करके सॉल्व कर लें। तो 1 2 1/2, और ये 3/2, इसको तो यूं ही लिखा। अब हम यहाँ जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, कि इस जगह 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है, वो 1 अपने आप बन जाएगा बाद में, पहले इन दो जगह 0 बनाओ। तो यहाँ 0 बनाने के लिए इस समय 3 का गुणा करो, इस समय R1 में 3 का गुणा करो, और घटाते जाओ नीचे वाले में से। देखिए घटाने का तरीका क्या होता है, जहां भी 0 बनाते हो उन एलिमेंट्स में से ऊपर वालों को घटाएंगे फिर। तो 3 में से इस 3 को घटाया, 0 आया, यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ बनेगा 6, 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 बचा। फिर यहाँ 3/2, -1 में से 3/2 घटाएंगे, तो ये बनेगा -5/2। फिर यहाँ होगा 9/2, -2 में से 9/2 घटाएंगे, तो यह बनेगा 9 और 4 13, -13/2। ये बन जाएगा। इसी के साथ
यहाँ भी जीरो बनाना है तो माइनस करते जाओ, इस वन में से इस वन को माइनस करेंगे जीरो, इस माइनस वन में से टू को माइनस करेंगे तो -3, इस वन में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2, 6 माइनस 3/2 करेंगे, 6 माइनस का 3/2 करेंगे तो 12 माइनस 3 9/2। तो दोनों कंडीशंस लगाई, यानी एक तो R2 है ना, इस जगह जीरो बनाया, एक यहाँ भी जीरो बनाया, तो R3 की जगह जो जीरो बनाया उसमें प्रॉपर्टी लगी R3 माइनस R1, R1 को सीधे ही माइनस कर दिया, इस R1 को सीधे ही माइनस कर दिया। अब इस स्टेप में बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो। तो इसमें आगे अगर बढ़े तो अभी तो आपने 1 0 0 ये ही सॉल्व किया है ना। अब हम क्या है कि ये जो -4 है ना, इस जगह वन बनाएंगे, क्योंकि ये वन हो गया, ये वन यहाँ वन बनाना है, तो और ये दोनों टर्म है वो जीरो बनानी है। यहाँ वन बनाने के लिए -4 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी R2 है ना, ये रो टू है ना, रो टू, तो इसमें -1/4 R2। तो -1/4 से अगर आप डिवाइड करोगे इसमें तो यह बनेगा 1 2 1/2 3/2, और -4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जीरो, ये आएगा 1, यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस 5/8 बनेगा, यहाँ -4 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस 13/8 बनेगा। और इसी के साथ साथ अब क्योंकि यहाँ वन बनाया, अगली स्टेप में एक और बढ़ा देंगे, 0 - 3 1/2 और ये 9/2। अब जैसा कि बताया हमने, यहाँ वन बना लिया तो इन जगह पर जीरो बनाना है हमें, तो R2 की जगह जीरो बना, R1 की जगह जीरो बनाना है, ये R1 है ना, रो वन है, इसमें यहाँ जीरो बनाना है, तो रो वन में से और माइनस करेंगे इसको रो टू को। अब ये रो टू है ना, यानी जो R2 है ना, इसमें अगर हम दो का गुणा कर दें, यहाँ दो का गुणा करते जाएं और घटाते जाएं, तो आप देखेंगे कि इसमें दो का गुणा करेंगे जीरो में, और एक में से फिर जीरो घटाओगे तो ये बनेगा एक ही। यहाँ दो का गुणा करो, दो में से दो घटाओ, जीरो बना, यहाँ दो का गुणा करो और फिर 1/2 में से घटाओ, तो यानी दो का गुणा करेंगे तो ये 5/4 बनेगा। 5/4 को 1/2 में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 1/2, 1/2, तो ये बना 1 माइनस का 5/4। तो आप चेक करेंगे कि ये -4/-4 बनेगा, तो जो कि -1 आएगा, तो यह बना यहाँ -1, इस जगह -1 आया। ऐसे ही फिर हम तो इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और R1 की जो वैल्यू है वो है 3/2, 3/2 माइनस का 2 इंटू में R2 की जो वैल्यू है वो है 3/2, तो हमने R1 की वैल्यू लिख दी 3/2, और यहाँ है माइनस का 2 इंटू में R2 की वैल्यू है 13/8, 2 से 8 4 टाइम कैंसिल किया, 3/2 माइनस का
13/4। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3 × 2 6 -13 यानी -7/4 आया ये बना माइनस का 7/4। फिर सेकंड नंबर की रो है, इसमें यहाँ 1 बना ही लिया है तो इसको यूं ही लिखेंगे 0 1 5/8 13/8। इसी के साथ यहाँ -3 है, इसकी जगह 0 बनाना है हमें, तो यानी इस रो 3 की जगह 0 बनाना है तो यहाँ लिखेंगे R3। तो R3 प्लस, आप देखेंगे अगर यहाँ 3 का गुणा हो जाए और इसमें जुड़ जाए तो 0 आ जाएगा ना, तो यहाँ इसमें R2 में क्या है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3R2। आप देखेंगे कि इसमें 3 का गुणा करके इसमें जोड़ना है तो 0 ही रहेगा, यहाँ 3 का गुणा करके यहाँ जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 3 का गुणा करके इसमें जोड़ेंगे यानी 3 का गुणा करेंगे 5/8 में तो 15/8 प्लस 1/2 ये बनेगा 15/8 प्लस का 1/2। और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें एलसीएम 8 हो जाएगा तो ये बना 19/8। यहाँ आ जाएगा 19/8। इसी के साथ जैसा कि बताया इसमें 3 से गुणा कर रहे थे और इसमें जोड़ रहे हैं तो 3 से गुणा करोगे तो 39/8 प्लस 9/2 होगा। 39/8 प्लस 9/2, इसमें भी 4 से गुणा कर दें तो एलसीएम सेम हो गया 36 और 39, 75 बनेगा 75/8। अभी हमें यहाँ और 1 बनाना है ना, तो 1 बनाने के लिए संवर्धित जो मैट्रिक्स है बराबर में आएगी ये। आप देखेंगे कि यहाँ 1 बनाना है इस जगह, तो 1 बनाने के लिए R3 है, इसमें अगर हम 8/19 से गुणा कर दें, 8/19 से अगर हम गुणा कर दें तो ये ऊपर वाली रो है ना वो तो ऐसे ही रहेंगी 1 0 0 और -7/4। इसी के साथ दूसरी है 0, दूसरी है ये 0 1 और 5/8। 0 1 और 0 1 5/8 माइनस फिर प्लस का 13/8। इसी के साथ 0 0 और यहाँ 1 आ जाएगा ना, क्योंकि हमने 8/19 से गुणा किया है तो यहाँ आएगा 1 0 0 1। और जब 8/19 से गुणा करोगे, 8/19 से गुणा करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 75/19 बच जाएगा, 75/19 बचेगा यहाँ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में बताएं सभी स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं तो अब आप देखेंगे इसमें कि इस जगह हमें 0 बनाना है, 1 0 -1 है ना, ये -1 है। अब हमें यहाँ ये 1 बन गया, अब इन दोनों जगह 0 बनाना है तो हम जो कंडीशन काम में लेंगे जो, यानी R2 की जगह 0 बनाना है और एक R3 की जगह 0 बनाना है, तो सॉरी R1 की जगह 0 बनाना है। R1 की जगह 0 बनाने के लिए हम R1 में अगर इस R3 को जोड़ दें, रो 3 है इसको अगर जोड़ दें सीधे, तो आप देखेंगे इसमें कि यह बनेगा 0 और 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 0 0 जोड़ने पे 0 आया, 1 -1 जोड़ा तो 0 आया। और फिर 75/19 को -7/4 में जोड़ें, 75/19 को फिर -7/4 में जोड़ोगे तो यह बनेगा
कैलकुलेशन कुछ टफ हो जाएगी। अभी एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही आ रहा था। ये 19/8 इसको चेक कर लेते हैं। इस 19/8 को चेक कर रहे हैं एक बार और। ये टर्म बनी थी R3। ये टर्म बनी थी R3 के लिए लिखा था हमने R3 + 3R2, यानी R3 + 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा था। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15/8 + 1/2, 15/8 + 1/2, 15/8 + 1/2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, इतना ही बनेगा ये। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा 19 × 4, ऊपर आएगा 75 × 4 यानी 300, माइनस इसकी टोटल जो कैलकुलेशन बनेगी उसको कैलकुलेट करके बताएं। इसकी जो टोटल कैलकुलेशन रहेगी 167। कितना? चेक करो, तुमने सही नहीं भेजी होगी लला। जो भी किसी भी स्टूडेंट ने कैल ये शुरू से ही गड़बड़ हो गया था हमसे। -1 की जगह यहाँ -2 है ना, ये -2 है यहाँ। ये -2 सही था, यहाँ -2 नहीं कर पाए इसको सही। अब इसके बाद में जब हमने ये 0 0 बनाई थी ना, इस वाली रो को चेक कर रहे हैं और ये रो 2 को सही करेंगे हम। और रो 2 को सही करने के लिए रो 2 -3R1 किया था, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इस 3 में से माइनस किया था ये, तो ये बना 3 - 3 0। ये बनेगा 2 - 6 -4, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये 3/2 माइनस का 2 -2 माइनस का 3/2। 3 तो ये है और 1/2 यहाँ से आएगा, तो 3/2 सॉल्व करेंगे तो -7/2 आएगा, यानी ये -5/2 ना होकर के -7/2 रहेगा। इसका मतलब ये वाली रो है ना 0 1 5/8, इसको R2 की जगह लिखा था हमने -1/4 R2, तो यानी इसको -1/4 से डिवाइड किया था। तो जैसे इसको -1/4 से डिवाइड करेंगे तो 7/8 बनेगा। ये 7/8 बनेगा प्लस का 5/8 ना होकर के ये 7/8 रहेगा, यहाँ कोई डाउट नहीं। अब हमने क्या किया इसमें कि इन दोनों जगह 0 बनाया था। इन 0 को बनाने के लिए यहाँ भी मिस्टेक रहेगी और इसकी वजह से यहाँ भी मिस्टेक रहेगी, तो R1 है, इसको R1 माइनस का 2R2, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस करते जाएं इसको। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/4 बनेगा, और 1/2 में से 7/4 माइनस करेंगे, 1/2 - 7/4, तो ये बनेगा -5/4 आएगा, यानी यहाँ बनेगा माइनस का 5/4। 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको माइनस किया, करने के बाद में ये जो टर्म बनेगी ना -1 की जगह, ये बनेगा -5/4। -5/4 बनेगा, ये टर्म इतनी रहेगी, और ये जो टर्म है वो है 7/8। डिवाइड करने के बाद अब ये लास्ट में ये जो टर्म है ना, इसको और वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ तो था ये
1/2 और ऊपर है ये 7/2, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है ना, -3 की जगह। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21/8, 21/8, 21/8, और इसको 1/2 में ऐड करना है, +1/2, 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 25/8 बनेगा ये, यानी यह बना यहाँ 25/8, ये आ गया। और यानी -5/4, 7/8, 25/8 ये बन गया। अब हमें यहाँ 1 बनाना था ना, तो 25/8 है, तो इसको डिवाइड करना है 8/25 से, तो तब यहाँ 1 बनेगा। 0, 0, 1, 0, 0, 1 और 8, इसको डिवाइड करोगे ना 8/25, तो 8 से 8 कैंसिल, 25 से 3 टाइम, तो ये बना 25/8। अब देखो हम इस मैट्रिक्स को दोबारा से आपको समझा रहे हैं। देखिए कोई भी कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होते ही पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अब देखेंगे आपकी इसमें 0, 0, 1, ये बना 0, 0, 1, और यानी 8/25 है, उसका गुणा किया है तो यहाँ बना 3, ये बन रहा है यहाँ 3। और अब आप देखेंगे यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, तो एक बार तो इसको हम यूं ही लिख देते हैं, 0, 1, 7/8, 0, 1, 7/8, और ये है फिर 13/8, ऊपर है 10 -5/4, 10 माइनस का 5/4 -7/4। अब आपको क्या करना है कि यहाँ 0 बनाना है और इस जगह 0 बनाना है, तो पहले R3 की जगह 0 बना लेते हैं, सॉरी R1 की जगह 0 बनाते हैं। R1 की जगह 0 बनाने के लिए यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है R3 को, तो यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई करके 1 में ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ भी करोगे कुछ भी मल्टीप्लाई 0 में ऐड करोगे तो 0 आएगा। यहाँ 5/5, यहाँ 5/4 से मल्टीप्लाई करके -5/4 में ऐड करेंगे, 0 आया। और ऐसे ही R3 है ना, इसमें आपको 5/4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 15/4, और जो भी आया उसको -7/4 में जोड़ना है, तो ये बन जाएगा यहाँ 8/4, यानी 2 बनेगा, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ 7/8 से गुणा करके घटाना है, यानी R2 को लिखना है R2 -7/8 R3। तो यहाँ R2 की वैल्यू ये है, 0 में से इसको माइनस करेंगे 0 आएगा, 7/8 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1 रहेगा और यहाँ आएगा 0। लेकिन ये देखेंगे आपकी ये है 13/8, इसमें से माइनस करना है 7/8 इंटू में R3 की वैल्यू है ये 3, R3 की वैल्यू है ये 3, तो ये बनेगा टोटल 13 माइनस का 21/8 एलसीएम। तो इसको देखेंगे तो ये आएगा -1, यहाँ बना ये -1, और ये टर्म है 0, 0, 1 और 3। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसमें जो वैल्यू निकली x1, x2, x3 की, वो रहेंगी 2, -1, 3। अतः अभीष्ट हल x1 = 2, x2 = -1, x3 = 3, ये वैल्यू रहेंगी। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताएंगे। अगर इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ही रिज्वाइन करें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और रिज्वाइन करें।